जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमेशा इंडिया और पाकिस्तान के सटे बॉर्डर इलाकों में जो भी रहते हैं, वहाँ पे जिनका घर है, आए न दिन वहाँ पर उनके घर को क्षतिग्रस्त हो जाता है, या फिर गोलीबारी या सीज फायर होती है, या फिर कोई भी हमला होता है पाकिस्तान के द्वारा, तो वहाँ पर अधिकतर उनको अपने घर को छोड़कर वहाँ से जाना पड़ता है। काफ़ी अभी जैसा कि पहलगाम अटैक के बाद इंडिया पाकिस्तान के बीच काफ़ी सारी युद्ध हुई और काफ़ी सारा वार भी हुआ, जिसमें कि काफ़ी लोगों का घर जो है क्षतिग्रस्त हुआ, काफ़ी लोग को अपने घर को छोड़कर जाना पड़ा। तो ये सब बात लेकर बात करते हैं कि क्या उनको मुआवजा मिलता है उनका, क्या उनको उनका रिम्बर्समेंट मिलता है, मिलता भी है तो कितना मिलता है। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं, तो आप सभी को मालूम है कि कश्मीर के LOC वाले इलाके में तो होती है। उसके बाद जो आप सभी को मालूम है कि राजस्थान में भी जो है पाकिस्तान ने ड्रोन हमला किया था, जिसमें काफ़ी लोगों का घर क्षतिग्रस्त हुआ है। ओके, तो यहाँ पर बात करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट की मुआवजा नीति क्या है, कितने रुपये उनको दी जाती है। तो भारत सरकार जो है विशेष रूप से जम्मू कश्मीर जैसे सीमावर्ती राज्यों, सीमा पर गोलीबारी या आतंकी गतिविधियों के कारण नागरिक का जो संपत्ति होता है उसको नुकसान होती है, तो उनको मुआवजा जो है मिलती है। चलिए, तो इस बार जो है काफ़ी ज़्यादा हुआ है और इस बार सरकार ने घोषणा किया है कि उनको जितने भी क्षतिग्रस्त मकान हुए हैं उनको मुआवजा मिलेगा। तो बात करते हैं 2025 में जम्मू कश्मीर में पहलगाम हमला के बाद NDMA, जिसको राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या फिर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसको SDMA बोलते हैं, उनकी भूमिका इसमें होती है। तो बात करते हैं कब और कैसे आपको जो है मुआवजा इसमें मिलता है। तो सबसे पहले आपका जो है इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है कि आपको इंडियन नागरिक, इंडियन सिटीजन होनी चाहिए, घर जो है आपके नाम पे होना चाहिए। ओके, क्षति जो भी डिस्ट्रॉय घर या वाहन का स्वामित्व है व्यक्ति के नाम पर, उनका सब कुछ पेपर होना चाहिए, जैसे कि संपत्ति का कागजात, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और जो भी उनका डॉक्यूमेंट है, ये सब उन व्यक्ति के नाम पे होना चाहिए जो कि क्लेम कर रहे हैं। नुकसान का आकलन जो वहाँ के प्रशासन, जो सरकारी अधिकारी हैं, वो लोग करते हैं कि कितना क्षतिग्रस्त हुआ है और किस लेवल का हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं मुआवजे की राशि की। तो जम्मू कश्मीर सरकार और केंद्र सरकार, इन दोनों के द्वारा ही राशि समय पर जो है उन लोगों को दिया जाता है। यदि घर जो है आपका पूरी तरह से तबाह हो गया है, वो कुछ भी रहने लायक नहीं बचा है, तो सरकार जनरली आपको 5 से 10 लाख रुपए जो है आपको मुआवजा देती है, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है आपको मिलती है। यदि घर आपका आंशिक रूप से मतलब क्षतिग्रस्त हुआ है, थोड़ा मोड़ा क्षतिग्रस्त हुआ है, तो उसके मरम्मत के लिए गवर्नमेंट आपको 50,000 से लेके 2 लाख रुपए तक की मुआवजा जो है ये देती है। वो भी डिपेंड करता है, वो जो वहाँ पे ऑफिसर जाएंगे वो आकलन करेंगे, वो सर्वे करेंगे। उसके बाद यदि परिवार को अस्थायी रूप से विस्थापित होना पड़ रहा है, मीन्स कि आपका घर तबाह हो गया है और आपको कुछ दिनों के लिए कहीं दूसरे जगह स्टे करना पड़ रहा है, तो उसके लिए आपको 10,000 से लेकर 20,000 एवरी मंथ आपको रहने के लिए सरकार के द्वारा दी जाती है। ये तो घर का हो गया। बात कर लेते हैं यदि आपका बाइक या कार या मोटरसाइकिल, ट्रक कुछ भी नुकसान हुआ है, तो उसका आपको कितना रुपया मिलता है। तो इसके लिए आपको 50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक जो है आपको यहाँ पे क्लेम मिलता है। यदि आपको छोटा मोटा उसमें कुछ डेंट हुआ है, तो आपको 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक जो है राशि दी जाती है। वहीं बात करते हैं टैक्सी, ऑटो रिक्शा या अन्य कमर्शियल वाहन के लिए अतिरिक्त मुआवजा दिया जा सकता है, क्योंकि ये परिवार की आजीविका का साधन होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं खेती की ज़मीन, पशुधन की मुआवजा। खेती की ज़मीन, पशुधन या अन्य संपत्ति का नुकसान हुआ है, तो पशुधन के नुकसान के लिए 30,000 से लेके
50,000 तक जो है गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलती है। चलिए बात कर लेते हैं, ये सब तो हो गया, मुआवजा आपको मिलेगा कैसे। तो प्रभावित व्यक्ति को स्थानीय पुलिस स्टेशन, तहसील कार्यालय या जिला प्रशासन के ऑफिस में जाकर नुकसान की सूचना देनी पड़ती है। उनको एक प्रमाण देना पड़ता है, वो फ़ोटो वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। साथ ही फर्स्ट FIR जो है आपको नज़दीकी पुलिस स्टेशन में वहाँ पे करवाना पड़ता है। उसके बाद जो स्थानीय प्रशासन, राजस्व विभाग और आपदा प्रबंधन टीम जो है आपके घर पे जाएगी, आपके जो भी डिस्ट्रॉय हुआ है उसका आकलन करेगी, जायजा सर्वा करेगी। उसके बाद जो है वहाँ पर आपको क्लेम, उसके बाद ही आपको क्लेम वहाँ पे मिलता है। दिक्कत क्या क्या होती है ये बात कर लेते हैं। तो आवेदन, प्रतिक्रिया और सत्यापन में समय लग सकता है, जिससे प्रभावित लोगों को तत्काल राहत नहीं मिल पाती है। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि इंडिया में छोटा सा काम करवाना हो या बड़ा काम करवाना हो, सरकारी काम खासकर, उसके लिए आपको लगभग 2 से 3 मंथ, 4 मंथ या तक कि साल भर भी दौड़ना पड़ जाता है। तो वो डिपेंड करता है वहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर कि वो जो है आपको कवर कितने दिन में करवा देती है। चलिए बात कर लेते हैं कि आपने बीमा कवर तो करवाया ही होगा, घर का हो या फिर वाहन का हो, तो वो लोग इस मामले में कवर आपको क्यों नहीं देती है। तो आम तौर पर जो भी LIC या फिर इंश्योरेंस होता है, युद्ध, आतंकवाद, सैन्य कार्रवाई के नुकसान को आमतौर पर बाहर रखते हैं, वो उनके अंदर में नहीं आता है। इसीलिए इंश्योरेंस जो है आपको इनके लिए कोई भी क्लेम नहीं देती है। जो भी क्लेम देगी वो इंडियन गवर्नमेंट या फिर जो राज्य की गवर्नमेंट है वही प्रोवाइड करती है। चलिए बात कर लेते हैं कि इनके पहले नुकसान किनको इनको मिला है और उनको किसको नहीं मिला है। तो 2014 के अक्टूबर और नवंबर में गोलीबारी के बाद सरकार ने क्षतिग्रस्त घरों के लिए 50,000 से लेकर 5 लाख तक की राहत दी थी। वहीं 2016 में उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, जो कि सीमावर्ती इलाकों में क्षतिग्रस्त परिवारों को 1 लाख रुपए तत्काल राहत जो वहाँ पे दिया गया था। वहीं 2019 में CRPF काफिले पर हमले हुई थी, जिसके बाद भारत की बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद सीमावर्ती इलाकों में हमला हुआ था, जिन पे नागरिकों की जो संपत्ति है वो नुकसान की गई थी। तो जम्मू कश्मीर सरकार ने तत्काल परिवारों को वहाँ पे मुआवजा दिया था। तो आपका इस मुआवजा को लेकर क्या कमेंट है? ओके, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था, तब तक के लिए बाय बाय।